Hello friends, welcome to the Gate Excellence. Friends, in today's video, we will discuss about the operating system and the functions of operating system. Okay? फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली है क्या और इसके रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे ओके तो फ्रेंड्स फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम ओके सो फ्रेंड्स मैं आपको अगर सिंपल वे में बताऊं ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर ठीक है क्या है ये सॉफ्टवेयर है ओके दिस इज द सॉफ्टवेयर बेसिकली एंड जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है जितने भी जो सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स उनको दो कैटेगरी में जो है डिवाइड किया गया है एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर ठीक है दिस इज वन इज द एप्लीकेशन एंड दिस वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर नाउ फ्रेंड्स एप्लीकेशन और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या फर्क होता है ओके सबसे पहले हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की फ्रेंड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए जो है डेडिकेटेड होते हैं ठीक है जैसे कि मैं बात करूं ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नोटपैड वर्डपैड फोटोशॉप ठीक है कोरल ड्रॉ ऐसे जितने भी जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो किसी न किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए ही डेडिकेटेड है लाइक अगर मैं फोटोशॉप की बात करूं तो उसमें फोटो से रिलेटेड जितना भी जो काम है वो सारा होगा ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात करूं तो उसमें एडिटिंग ठीक है डॉक्यूमेंट्स की जो भी एडिटिंग है वो सारा काम होगा पेंट की बात करूँ तो हम उसमें पेंट कलर वगैरह सब काम कर सकते हैं ठीक है तो अगर मैं आपको कहूँ कि लेट्स से फोटोशॉप का काम आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करना है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम आपको फोटोशॉप में करना है तो वो पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर किसी न किसी एक टास्क के लिए जो है डेडिकेटेड है वही टास्क जो है उस सॉफ्टवेयर पे हम रन कर सकते हैं ठीक है? तो ऐसे जो भी कैटेगरीज़ हैं सॉफ्टवेयर की फ्रेंड्स, उन सबको हम क्या कहेंगे? दीज़ आर ऑल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेडिकेटेड फॉर द पर्टिकुलर पर्पज़, ठीक है? नाउ फ्रेंड्स, व्हाट अबाउट द सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? फ्रेंड्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं, जो कि इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम करते हैं, ठीक है? इनको रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करना, ओके मेमोरी प्रोवाइड करना इन जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इनको एग्जीक्यूट करना ठीक है इनको शेड्यूलिंग करना इनकी ये जितने भी काम है फ्रेंड्स वो कौन हैंडल करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर हैंडल करते हैं ठीक है और ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि जो कि एक्ट एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन द यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड योर हार्डवेयर ठीक है ये किसके बीच में इंटरमीडिएटरी का काम करेगा फ्रेंड्स यूजर जो कि हम हैं और जो कि हार्डवेयर है जिसके साथ में हमें क्या करना है इंटरेक्शन करना है ठीक है उसके बीच में एक इंटरमीडिएटरी लेयर का काम करेगा ठीक है उसको हम क्या बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज वन ऑफ द काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर टू मैनेज ऑल द एप्लीकेशंस to manage all the applications related task resources memory management of all the resources ठीक है ये जितने भी काम है फ्रेंड्स ये सारा कौन करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा ठीक है एंड इट एक्ट एज अ इंटरमीडिएट लेयर बिटवीन द योर यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर ठीक है नाउ फ्रेंड्स this operating system program that controls the execution of application programs ठीक है जितने भी जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया उसको कंट्रोल करने का एग्जीक्यूशन करने का ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है ठीक है तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है इज वन ऑफ द काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर और भी तरह के सिस्टम सॉफ्टवेयर है लाइक मैं अगर बात करूं कंपाइलर की इंटरप्रेटर की ठीक है लिंकर की ये भी सारे क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर ही हैं जो किसी न किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए जो है किसी एप्लीकेशन के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ठीक है एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बहुत है फ्रेंड्स नोटपैड वर्डपैड फोटोशॉप ठीक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये जितने भी जो सॉफ्टवेयर हैं ये सारे कैसे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है तो डिफरेंस आपको समझ में आया और ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब आपको समझ में आया नाउ फ्रेंड्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली पर्पस क्या है हम क्यों यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक है तो देखें आप जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द योर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड द प्रोग्रामर ठीक है दैट सिंप्लीफाइज एंड मेक फ्लेक्सिबल फॉर द कोडिंग पर्पस ठीक है क्रिएशन डिबगिंग ऑफ द एप्लीकेशन ठीक है एप्लीकेशन को डिबग करना एरर्स को रेक्टिफाई करना
रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, मैनेज करना सारे रिसोर्सेज को, ये सारे जो पर्पसेस हैं, इनके लिए भी हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, ठीक है? इज़ टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट व्हिच कैन एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम इन कन्वीनिएंट एंड एफिशिएंट मैनर, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रोग्राम को, ठीक है, जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए कन्वीनिएंट एनवायरनमेंट, एक एफिशिएंट एनवायरनमेंट हमें प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हमें मेमोरी, जो भी हमने जो रिसोर्सेज़ हैं, जो टास्क है, जो प्रोसेस उसको हमें एग्ज़ीक्यूट करना है, किस तरह से उसका एग्ज़ीक्यूशन होगा, उसका अलॉटमेंट किस तरह से होगा, ठीक है? उसके बाद में जो हमें आउटपुट होगा वो कहाँ पे शो होगा, उसका फाइनल सबमिशन, या मैं कहूँ तो फाइनल उसका जो मेमोरी मैनेजमेंट है, वो कहाँ जाके सेव होगा, उसका एड्रेस क्या होगा, ये सारे जितने भी जो टास्क हैं, ये सब कौन हैंडल करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा। तो अगर ये ना हो, तो हमारे प्रोग्राम का जो एग्ज़ीक्यूशन है वो भी एफिशिएंट वे में नहीं होगा, ठीक है? देन it controls the allocation and use of the computing system resources among the various user and the task, ठीक है? किस पर्टिकुलर यूज़र को या किस पर्टिकुलर टास्क को कितने क्या रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है? इनका भी मैनेजमेंट जो है सारा कौन करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, दीज़ आर द सम बेसिक पर्पसेस दैट व्हाई वी यूज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? हम क्यों ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें, इसका बेसिक पर्पस क्या है? दैट इज़ द ओके। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे किसकी? जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है? दीज़ आर सम बेसिक फंक्शंस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, ठीक है? सिक्योरिटी की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो पर्टिकुलर यूज़र के लिए यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड करना, ठीक है? ऑथराइज़ यूज़र को एक्सेस प्रोवाइड करना, ठीक है? ताकि अनऑथराइज़ यूज़र हमारे सिस्टम में जो है वो एंट्री नहीं कर सके। ये जो एक बेसिक लेयर की जो सिक्योरिटी है, ये हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है? और आज के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ फ्रेंड्स, तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है दैट इज़ कॉल्ड एज़ द फायरवॉल, ठीक है? फायरवॉल, ठीक है? फायरवॉल की अगर हम बात करें तो इट्स प्रोवाइड्स अ लेयर, ठीक है? ताकि अनऑथराइज़्ड जो यूज़र्स हैं, जो कि हमारे सिस्टम पर अटैक करना चाहते हैं, उनको ब्लॉक प्रोवाइड करना, उनको ब्लॉकेज प्रोवाइड करना, ताकि वो हमारे सिस्टम को किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुँचा सके। इसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स? फायरवॉल यूज़ करते हैं, ठीक है? इट्स अ सिक्योरिटी लेयर, ठीक है? ताकि कौन अनऑथराइज़्ड है, कौन नहीं है, ठीक है? किनको हमें ब्लॉक करना है, किनको ब्लॉक नहीं करना है, ये सारा काम जो है कौन करता है? फायरवॉल करता है, जो कि पैकेट्स का जो इनकमिंग जो पैकेट्स हैं उनको ब्लॉक करने का काम करता है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, ये जो सिक्योरिटी के फीचर्स हैं, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ ओएस हम हमारे सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं, ताकि हमारे सिस्टम में एक सिक्योरिटी लेयर जो है एस्टेब्लिश्ड हो, अनऑथराइज्ड यूज़र्स की एंट्री ना हो हमारे सिस्टम में, ठीक है? सेकंड हम बात करते हैं फ्रेंड्स जॉब अकाउंटिंग की, ठीक है? जॉब अकाउंटिंग। बेसिकली जॉब अकाउंटिंग मीन्स व्हाट? वी हैव द सेवरल टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दैट आर रनिंग इन द ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे सिस्टम में जो है ऐसे कई सारे जो रिसोर्सेज हैं वो रन हो रहे हैं। अब उन रिसोर्सेज की ट्रैकिंग करना, ठीक है? कि कब कौन से कितने टाइम पर हमारे को रिसोर्स को जो है वो एग्जीक्यूट करना है, उसको बेसिक जो फंक्शनलिटी है वो प्रोवाइड करना है। इनकी पूरी ट्रैकिंग कौन करता है फ्रेंड्स? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? सो इट्स ट्रैक्ड एंड द रिसोर्सेज यूज्ड बाय द वेरियस टास्क एंड यूजर्स, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रैक्ड रिसोर्सेज यूज्ड फॉर द पर्टिकुलर यूजर और द ग्रुप ऑफ यूजर, ठीक है? थर्ड जो टास्क है फ्रेंड्स, दैट इज द मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है? मेमोरी मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी, जैसे कि आपको पता है फ्रेंड्स कि 2 तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। नाउ फ्रेंड्स, प्राइमरी मेमोरी में किस पर्टिकुलर रिसोर्सेज़ को जो है वो मेमोरी एलोकेट करना, क्योंकि जो रिसोर्सेज़ होंगे वो ऑब्वियस सी बात है कि फर्स्ट रैम में तो एंट्री होगी ही होगी उनकी। परमानेंटली वो हार्ड डिस्क में जो होते हैं, जो टास्क होते हैं वो हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। लेकिन जिनका जो एग्ज़ीक्यूशन होना है, उन रिसोर्सेज़ को हार्ड डिस्क से लेकर जो है रैम में आना, ठीक है? उनका सीक्वेंस प्रोवाइड करना, ठीक है? ये सारा कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करेगा। किसको मेमोरी एलोकेट करना है, किसको मेमोरी को डीएलोकेट करना है, ये सारा जो टास्क है, ये कौन करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। तो मेमोरी का मैनेजमेंट अगर एफिशिएंट तरीके से नहीं होगा फ्रेंड्स, तो हमारे रिसोर्सेज़ को, जिनको हमें एग्ज़ीक्यूट करना है, ठीक है? उनको प्रॉपर मेमोरी नहीं मिलेगी, ठीक है? जब मेमोरी नहीं एलोकेट होगी तो फ्रेंड्स उनका एग्ज़ीक्यूशन भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा।
ठीक है। सो द मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, कंसेप्ट इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, OS हैंडल्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टोरिंग द डेटा, ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम एंड यूजर प्रोग्राम इन द मेमोरी। आप अपने प्रोग्राम जो भी आपने एग्जीक्यूट किए हैं उनका स्टोरेज प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको एग्जीक्यूट करना, उनको मेमोरी एलोकेट करवाना, ये सारा जो काम है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? मेमोरी मैनेजमेंट, जो कि कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एलोकेशन, डी एलोकेशन, ठीक है, मेमोरी एलोकेट करना, डी एलोकेट करना, ये सारा काम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का है, ठीक है। तो सिक्योरिटी, जॉब अकाउंटिंग एंड मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट फंक्शनलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज व्हाट? इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ठीक है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। नाउ फ्रेंड्स, रिसोर्सेज का जो है एग्जीक्यूशन तो हो गया, ठीक है, लेकिन वो रिसोर्सेज आ कहाँ से रहा है और उस रिसोर्सेज का जो आउटपुट है हमें कहाँ पे देना है, दैट इट इज आल्सो द टास्क परफॉर्म बाय द इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, ठीक है, रन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। So what output come from the input given by the user? The operating system run this program. ठीक है, ये operating system run करेगा. This management involves the coordination between the various input output devices. जो भी input output devices हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर जो अटैच्ड हैं, ठीक है, उनके साथ में मैनेजमेंट करना, उनको मैनेज करना, ठीक है, ताकि जैसे कि माउस से हमने इनपुट दिया या कीबोर्ड से जो है हमने इनपुट दिया, ठीक है, और भी कई सारी डिवाइसेस हो सकती है जहाँ से हम इनपुट दे सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस बहुत सारी हो सकती है, लाइक मॉनिटर हो गया, ठीक है, कोई स्क्रीन हो गई पर्टिकुलर, ओके, लाइक प्रिंटर हो गया, कोई बहुत सारी जो है वो डिवाइसेस हो सकती है। उन डिवाइसेस के बीच में जो है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना, उनसे इनपुट लेना, ठीक है, उसके बाद में उस इनपुट को प्रोसेस करना और इस आउटपुट को हमें कहाँ पे जो है वो डिस्प्ले करवाना है, कैसे करवाना है, ये सारा जो इनपुट आउटपुट रिलेशन का जो काम है, मैनेजमेंट का जो काम है, ये कौन हैंडल करेगा फ्रेंड्स? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो अगर इन सारी जो डिवाइसेज़ हैं, अगर इनके बीच में जो है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ फ्रेंड्स, एप्लीकेशन के साथ में, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो हम परफ़ॉर्म करना चाहते हैं टास्क, वो एफिशिएंट वे में हैंडल नहीं होगा, ठीक है? तो इट असाइन्स अ फंक्शंस दोज़ डिवाइसेज़ वेयर वन और मोर एप्लीकेशन आर एग्ज़ीक्यूटेड, ठीक है? नेक्स्ट जो टास्क है फ्रेंड्स वो है फाइल मैनेजमेंट, ठीक है? फाइल मैनेजमेंट से आप काफ़ी समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स कि जो भी हम फाइल यूज़ करेंगे हमारे प्रोग्राम में, ठीक है? उनको स्टोरेज प्रोवाइड करना, ठीक है? उनको बेसिकली उनको एग्ज़ीक्यूट करना, ठीक है? दिट्स फाइल मैनेजमेंट जो भी ऑपरेशन है फ्रेंड्स उसका हैंडलिंग कौन करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो फ्रेंड्स फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड टास्क क्या हो गए? फाइल को मैनेज करना, ठीक है? उसको जिस पर्टिकुलर लोकेशन पर हमें ट्रांसफ़र करना है, ठीक है? एक पर्टिकुलर डिवाइस से दूसरे पर्टिकुलर डिवाइस पर, ठीक है? वो प्रोवाइड करना ड्राइव से ड्राइव या फिर किसी हम डिवाइसेज़ की बात करें, हार्ड डिस्क हो गया, पेन ड्राइव हो गया या कोई और अदर जो है एक्सटर्नल डिवाइस हो गई, ठीक है? ये सारे जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है एक फ़ाइल से दूसरे फ़ाइल का, ठीक है? वो सारा कौन करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, ठीक है? उसकी इन्फॉर्मेशन मेंटेन रखना, ठीक है? ये सारा जो काम है क्या है फ्रेंड्स? फ़ाइल सिस्टम है, ठीक है? फ़ाइल को स्टोरेज प्रोवाइड करना, अगर उसमें कुछ हमने रिप्लेस किया है, ठीक है? फ़ाइल से रिलेटेड जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, ये सारा जो है स्टोरिंग का काम कौन करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? नेक्स्ट फंक्शन की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट फंक्शन इज़ दी प्रोसेस मैनेजमेंट, ठीक है? प्रोसेस मैनेजमेंट, ओके? वन प्रोसेस या फिर मैं कहूँ तो एक मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट भी हमारे सिस्टम में एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है? लाइक एक सिस्टम आप ओपन करके बैठे हैं, उसमें आप लेट्स से ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है एक ऑफ़िस का वर्क कर रहे हैं, आप साइड में इंटरनेट भी चला रहे हैं, फ़ोटोशॉप का काम भी कर रहे हैं, ठीक है? या कई सारे सिस्टम है, उसमें कई सारी जो है फाइल्स रनिंग हो रही है, बहुत सारे प्रोसेस रन हो रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा जो मल्टी एनवायरनमेंट है, ठीक है? उसमें प्रोसेस को शेड्यूलिंग करना उसकी, कि कौन-सा प्रोसेस कब किस ऑर्डर में एग्ज़ीक्यूट होगा, ये सारा काम कौन-सा है फ्रेंड्स? प्रोसेस शेड्यूलिंग का काम है या मैं कहूँ प्रोसेस मैनेजमेंट का काम है, जो कौन करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो फ्रेंड्स इसके बेसिक टास्क क्या हैं? जितने भी जो प्रोसेस हैं उनका ट्रैक जो है वो मेंटेन करके रखना, उनका स्टेटस मेंटेन रखना, हर प्रोसेस से रिलेटेड उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है लाइक उसकी प्रोसेस आईडी होती है, ठीक है? प्रोसेस नंबर होता है, उसमें कौन-सी शेड्यूलिंग हम परफ़ॉर्म करेंगे, कि क्या रिसोर्स मिलेंगे, उसको क्या मेमोरी मिलेगी, ये सारा जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी कौन हैंडल करके रखता है? हमारा प्रोसेस और उससे रिलेटेड
जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारा हैंडल करके रखेंगे, ठीक है? So this task is known as the traffic controller. ठीक है? Allocation of the process to the CPU and deallocates the process when process are no required. ठीक है? प्रोसेस का allocation CPU को कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस CPU को allocate हो। ऐसा नहीं कि उस प्रोसेस को जो है वेटिंग करनी पड़ रही हो अब CPU के एग्जीक्यूशन के लिए। ओके? जब उस प्रोसेस का काम हो गया हो तब उस प्रोसेस को डीएलोकेट करना। ओके, ये सारे जो बेसिक रिलेटेड टास्क हैं, जो प्रोसेस से रिलेटेड है, ये भी कौन हैंडल करेगा फ्रेंड्स? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट जो फंक्शनैलिटी है फ्रेंड्स वो है डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट के बाद में हम क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन मैनेज दी डिवाइसेस। ठीक है, तो ओएस मैनेज द डिवाइस कम्युनिकेशन विद देयर रेस्पेक्टिव ड्राइवर्स। ठीक है, आपको किसी पर्टिकुलर डिवाइस के साथ में कम्युनिकेशन करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस के साथ में, या मैं कहूँ हार्डवेयर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि ओएस इसी की तो लेयर है बीच में। आप यूज़र और उस पर्टिकुलर हार्डवेयर या मैं डिवाइस की बात करूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर कम्युनिकेशन करना है हमारे डिवाइसेज़ के साथ में, तो आपको उस पर्टिकुलर डिवाइस से रिलेटेड जो ड्राइवर है, वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है? तो ड्राइवर ऑब्वियस सी बात है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और इंस्टॉलेशन होने के बाद में अब यूज़र और वो पर्टिकुलर डिवाइस आपस में एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी इनपुट-आउटपुट लेने-देने का जो भी काम है, वो अब आप परफ़ॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि जो भी फंक्शनैलिटी है उस डिवाइस की, वो अब जो है आप समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राइवर। ठीक है? तो ड्राइवर इज़ आल्सो द सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आप इंस्टॉल करते हैं ताकि आप अपनी डिवाइसेस को कम्युनिकेट कर सकें बेटर इम्प्रूवमेंट वे में। ओके? तो कीप द ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइसेस, जो भी सिस्टम में आपके साथ में डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, चाहे वो प्रिंटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो, ठीक है? और भी कोई अदर डिवाइसेस हो, ये सारे डिवाइसेस का जो ट्रैक है, वो कौन मेंटेन करके रखेगा फ्रेंड्स? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्राम रिस्पांसिबल फॉर दिस टास्क इज नोन एज इनपुट आउटपुट कंट्रोलर। जो प्रोग्राम एसोसिएट होगा फ्रेंड्स इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, उसमें हम क्या कहेंगे? हम वो इनपुट आउटपुट कंट्रोलर होगा। ठीक है? तो अलोकेट द डिवाइसेस इन एफिशिएंट वे एंड डीअलोकेट्स द डिवाइसेस। जब उनकी डिवाइसेस की नीड नहीं हो तो उनको डीअलोकेट करना, और जब उनकी नीड हो कि नहीं अभी हमें उस डिवाइसेस की नीड है, तो उनको अलोकेशन प्रोवाइड करना। दैट इज अंडर द डिवाइस मैनेजमेंट टास्क बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड वो आपके सामने रख रहा हूँ। कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड द यूजर। ठीक है? जैसा कि मैंने आपको कहा फ्रेंड्स कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कई तरह है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, इंटरप्रेटर है, कंपाइलर है, असेंबलर है, ठीक है, लिंकर है, लोडर है। दीज आर ऑल द सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हमें इनके साथ में भी क्या करना है? कम्युनिकेशन करना है, क्योंकि जो प्रोग्राम आप ऑब्वियस सी बात है कि कंप्यूटर जो है वो क्या है? क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है? दैट कंसिस्ट ओनली फ्रॉम ज़ीरोज़ एंड वन्स। बेसिक तो मैं अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर कुछ भी नहीं समझता है, क्योंकि कंप्यूटर इज़ जस्ट अ मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है, वो क्या समझेगा? उसमें कोई ह्यूमन की तरह जो है समझने की या अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं है। तो कंप्यूटर इज़ जस्ट अ मशीन, बट ये हम कहते हैं कि कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 समझता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे 0 और 1 समझने का मतलब ये है कि हम कंप्यूटर में क्या पास करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ठीक है? तो दिस वन वी हैव द इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इलेक्ट्रिसिटी हैव द एनालॉग सिग्नल। ठीक है? दिस इज़ द एनालॉग सिग्नल। ठीक है? जो कि क्या होगा? एक साइन वेव में होगा। ओके? दिस एनालॉग सिग्नल हैव द 2 स्टेट्स। ठीक है? हाई एंड लो। अगर ये स्टेट हाई है, तो उसको हमने कहा दिस इज़ द ट्रू स्टेट। ठीक है? या मैं कहूँ 1, और अगर ये स्टेट लो है, तो उसको मैंने कहा फ़ॉल्स, या फिर मैं कहूँ 0। तो इस एनालॉग सिग्नल को हमने क्या किया? डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया, लाइक 0 1 1 0 0 1, जो भी है 0 0 1 1 1, इस तरह से हमने इसको क्या किया? कन्वर्ट किया। एनालॉग सिग्नल को हमने किस में कन्वर्ट किया? डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया। ठीक है? तो अगर जितने भी जो ये ट्रांसलेटर्स हैं, ठीक है? इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर, अगर ये टास्क परफॉर्म नहीं करेंगे अपना, ठीक है? तो ये जो कन्वर्टिंग है, या जो मैं कहूँ जो अंडरस्टैंडिंग है, ये भी हम नहीं समझ पाएँगे।
क्योंकि इंटरप्रेटर, कंपाइलर और असेंबलर ये क्या करते हैं बेसिकली फ्रेंड्स, दीज आर द ट्रांसलेटर्स। ये ट्रांसलेटर्स हैं जो कि हमारी लैंग्वेज को, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम कर सकते हैं। ठीक है? लो लेवल लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे ये हो गया हमारी बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि कंप्यूटर जो है इसी 0101 डिजिटल सिग्नल है इसको समझेगा। ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारा आउटपुट सेट करके हमें देगा। तो ये जो हाई लेवल को लो लेवल में करने का काम है, या मैं कहूँ तो लो लेवल को हाई लेवल में करने का काम है, जो ये लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन है, ये कौन करता है? ये ट्रांसलेटर्स करते हैं। तो अगर इनका कोऑर्डिनेशन, ठीक है, और असाइनमेंट अगर प्रॉपर नहीं होगा, तो हमारे जो ट्रांसलेशन का जो काम है, ये भी जो है एफिशिएंट तरीके से नहीं होगा। तो दैट इज़ डन बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? नेक्स्ट जो टास्क है फ्रेंड्स इज़ द एरर डिटेक्टिंग एट, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर हमारे सिस्टम में कोई भी फ्रेंड्स जो अगर एरर डिटेक्ट हो जाती है, ठीक है? तो उसके करस्पॉन्डिंग में उस एरर को डिटेक्ट करना या उसकी जो है अवेयरनेस हमें देना, ओके? उसको अवॉइड करना, डिटेक्ट करना, अगर ओएस के उसकी फंक्शनैलिटीज़ में है तो वो कर देगा, अदरवाइज़ हमें वो एक साइन मैसेज भी प्रोवाइड कर देगा कि हाँ, नहीं यहाँ पे कुछ एरर अगर हो रही है इसको आप ठीक करें। ठीक है? तो एरर डिटेक्टिंग का काम फ्रेंड्स, ठीक है, ट्रबल शूटिंग का काम, ये सारा कौन करता है फ्रेंड्स? ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप हैंडल कर लेता है। ठीक है? एक हद तक ऑब्वियस सी बात है कि अगर बहुत बड़ी ट्रबल शूटिंग हो गई है तो फ्रेंड्स उसका सॉल्यूशन तो हमें करना ही करना है। बट एट द एंड कंप्यूटर सिस्टम जो है एरर डिटेक्टिंग का काम, उसको अवॉइड करने का काम, ट्रबल शूटिंग का काम, सारा जो है डिटेक्टिंग, हैंडलिंग, ये सब कौन हैंडल कर लेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? तो फ्रेंड्स ये थे ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ फंक्शंस, ठीक है? जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे सिस्टम में परफॉर्म करता है। और ऐसे कई सारे जो टास्क है, जो कि हम फ्रेंड्स सोच भी नहीं सकते, वो भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड योर हार्डवेयर। आपके हार्डवेयर जो भी आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है, हार्डवेयर से जो कम्युनिकेशन का काम है, यूजर और हार्डवेयर से कम्युनिकेशन का काम है, वो कौन हैंडल करेगा? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली अ फ्रेंड सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट एक्ट एज अ इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ठीक है? तो फ्रेंड्स आई होप कि इस पर्टिकुलर वीडियो से जो हमारा आज का कंसेप्ट है, बेसिक लेक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड और उसके फंक्शंस, ये आपको फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।